Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. What type of motion, uniform or non-uniform, is exhibited by freely falling body? Give reason for your answer. तो मुझे बताना है कि किस टाइप का मोशन एग्जिबिट होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी से, वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, वो मुझे बताना है कैसा होगा. गिव रीजन फॉर योर आंसर, साथ में मुझे रीजन भी देना है आंसर का. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो की कंसेप्ट में हम कह सकते हैं कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है, जैसे कोई बॉडी व्हेन बॉडी मूव टॉप मोस्ट पॉइंट टू टॉप डाउन, मीन्स डाउन पोजीशन, जो सबसे बॉटम पॉइंट होगा, डाउन या हम सिंपल बोल सकते हैं जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट होगा. सो इस केस में हमारे पास जो इनिशियल 1 सेकेंड ऑफ इंटरवल एंड लार्जर डिस्टेंस इन लेटर 1 सेकेंड. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे अब स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर जो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, सो सिंपली व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली, when body fall freely, acceleration due to gravity g की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगी. सो इनिशियल इट कवर्स स्मॉल डिस्टेंस, इनिशियल इट कवर्स स्मॉल डिस्टेंस and later, so final it cover in last second it cover larger distance, it covers larger distance. तो जैसे जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉडी है वो ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी. हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0. जैसे जैसे वो डाउनवर्ड्स आएगी तो उसकी जो स्पीड है हमारे पास वो इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी. सो इट मीन्स उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो बॉडी विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. So it's a non-uniform motion. So it a non-uniform motion. तो ये एक non-uniform motion है. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.